हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। टाइलों के नवीनीकरण का काम चल रहा है। उनके लेवल की बात को ध्यान में रखते हुए लेवल नालों की तरफ किया जा रहा है, जबकि पहले दुकानदारों ने लेवल सड़क की तरफ कर दिया था। सारा पानी नालों की बजाय सड़क पर बहने लगा था, जिससे पानी निकासी की व्यवस्था चौपट हो रही थी। और खरखोदा जो विधायक हैं पवन खरखोदा के निर्देशों पर अब कार्रवाई चली हुई है, पानी निकासी व्यवस्था दुरुस्त हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका जो इंटरलॉकिंग टाइलें उखाड़कर उन्हें लेवल में बिछाने का काम कर रही है, वहीं ठेकेदार कई जगह लापरवाही बरत रहे हैं और जो टाइलें दोबारा से लग सकती हैं उन टाइलों को उखाड़कर ट्रेली में डालकर वो भरत में डाले जा रहे हैं, जिससे नगरपालिका को और नगरपालिका की जो इनकम है, जो उनके आर्थिक सोर्स हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे लाखों रुपए का नुकसान खरखोदा नगरपालिका को होगा। इसलिए नगरपालिका को ज़रूरत है ऐसे कार्यों को गंभीरता से देखने की। खरखोदा से खुद ही रफू चक्कर हो रहे हैं बांग्लादेशी। जैसे ही भारत पाकिस्तान में युद्ध के हालात बने और आक्रमण हुआ, उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो बांग्लादेशी हैं उनकी भी धरपकड़ केंद्र सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए थे। उसी चक्कर में जैसे ही दिल्ली में कुछ बांग्लादेशी दिल्ली पुलिस ने पकड़े, तो जो हरियाणा और जो दिल्ली के साथ लगते इलाके थे उनके रिश्तेदार बांग्लादेशी खरखोदा में भी थे। उन्होंने खुद को यहाँ से रफू चक्कर कर लिया और वो भी दिल्ली ही पहुँच गए, ऐसी सूचनाएं हैं। और खरखोदा में जो खुले जो प्लॉट थे उन्होंने किराए पर लिए हुए थे, वो गंदगी बीनने का काम कर रहे थे, कूड़ा बीनने का काम, और उनके बच्चे थे वो भीख मांगने का काम यहाँ करते थे। इस तरह के उनके हालात थे, तो वो अब यहाँ से चले गए हैं और साथ ही जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी वे अपने आप दिल्ली बुला रहे हैं। इसलिए खरखोदा में ऐसे बांग्लादेशी अब अपना आशियाना छोड़ चुके हैं। नमस्कार। खरखोदा की सब्ज़ी मंडी में सफाई व्यवस्था इतनी अधिक चौपट है कि वहाँ से निकलना भी दूभर हो रहा है। और जो अड़ंगा है, जो थैलियाँ हैं, वो मंडी के एक साइड में एकत्रित हो रही हैं, जिनका उठान नहीं हो रहा है। ना ही ठीक ढंग से सफाई हो रही है, ना ही थैलियों का उठान हो रहा है। और भारी संख्या में यहाँ पर बेसहारा पशु आते हैं, वो चारे के चक्कर में इन थैलियों को निगल रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। जबकि खरखोदा सब्जी मंडी हो या अनाज मंडी हो, करीब 1 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से इसका सफाई का और उठान का टेंडर भी हुआ है, लेकिन इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पिछली बार जब ये मामला उजागर हुआ तो 1-2 दिन सफाई की, उसके बाद अब फिर से हालात चौपट हैं, जिससे जो मासाखोर हैं सब्जी विक्रेता उनको और आढ़तियों को परेशानी हो रही है, साथ ही किसान भी परेशान हो रहे हैं। डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने वर्ष 2024 के दौरान सबसे अच्छे लिंग अनुपात वाले गांव भिगान को किया सम्मानित। बेहतरीन लिंग अनुपात वाले गांव भिगान की 3 छात्राओं को 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि देकर उपायुक्त ने किया सम्मानित। उपायुक्त ने 10वीं में प्रथम रही अंकिता को 75,000, द्वितीय रही मीनू को 45 तथा तृतीय रही ब्यूटी को 30,000 की राशि के चेक भेंट किए। डीसी बोले, कन्या भ्रूण हत्या की पूर्ण रोकथाम में हर व्यक्ति दे सक्रिय सहयोग। वर्ष 2024 के अंतर्गत गांव भिगान में प्रति 1000 लड़कों पर 1486 लड़कियां। उपायुक्त ने गांव की सरपंच, पंच, एमओ, आशा तथा आंगनवाड़ी वर्करों को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम व बेटियों को भी समान अधिकार दिलाने व लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने जिला के बेहतरीन लिंग अनुपात वाले गांव भिगान को सम्मानित किया। हरियाणा के पानीपत में सोमवार को गाय के पहले दूध से बने खीस को खाकर पूरा परिवार बीमार हो गया। परिवार ने गाय के बछड़े को जन्म देने के बाद निकाले पहले दूध से खीस बनाई थी, जिसे खाने के करीब 1.5 घंटे बाद परिवार के 9 सदस्यों को उल्टियां लगनी शुरू हो गई। बच्चे बेहोश होने लगे। हालत बिगड़ने पर परिवार के एक सदस्य ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया, जिसके बाद सभी को वहां से सिविल अस्पताल ले जाया गया। सिविल अस्पताल में परिवार उपचाराधीन है। इनमें 4 बच्चे शामिल हैं। 3 साल की बच्ची की हालत गंभीर है। एक दिन पहले गाय ने बछड़े को जन्म दिया था। अस्पताल में भर्ती सुनील ने बताया कि वह विद्यानंद कॉलोनी का रहने वाला है। उनके पास एक गाय है जिसने कल यानी 11 मई को बछड़े को जन्म दिया था। एक दिन बाद गाय के पहले दूध से खीस बनाई जाती है। इसी के चलते सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे उसकी मां ने खीस बनाई, थोड़ा दूध भी रखा गया। सरस्वती बुक डिपो ब्राह्मण दरवाजा के पास खरखोदा में 6ठी से 12वीं कक्षा तक की पुरानी व नई किताबें सस्ते दामों में खरीदें। ऑफर सीमित समय के लिए। रजिस्टर व कॉपियों पर फ्री स्कीम सुविधा भी उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 870 893 5792।
NCERT, CBSE व हरियाणा बोर्ड की सभी बुक्स उपलब्ध। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपये प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। आपका स्वागत है खरखोदा में ओपन हुए हाईटेक वर्ल्ड क्लास एडवेंचर स्टोर टॉर्क एंड ट्रैक पर। यहाँ हमारे स्टोर पर आपके लिए राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट्स, राइडिंग ग्लव्स, राइडिंग शूज़ एंड ऑल वैरायटी के हेलमेट अवेलेबल हैं। एडवेंचर कैंपिंग सेशन, हर तरह की वाटरप्रूफ टेंट्स, 0 डिग्री, -5 डिग्री, 25 डिग्री स्लीपिंग बैग्स अवेलेबल, ट्रैकिंग शूज़ अवेलेबल, बैकपैक अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट करें 870 827 9095। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।